तो नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग का मैथ का सीरीज चल रहा है जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है और रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 9 के क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें रहेगा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर पे आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है जबकि प्रत्येक का व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 और 900 रुपया बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आय और व्यय का आपका अनुपात दिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ है, मतलब जो कमाई कर रहा है और जो खर्चा कर रहा है उसका अनुपात दिया हुआ है। अब उसमें बोल रहा है कि जो सेव हो रहा है वो हो रहा है पहला व्यक्ति का 1300 रुपया, दूसरा व्यक्ति का 900 रुपया। तो देखिए हम लोग डबल रेशियो पढ़ चुके हैं और डबल रेशियो में जिस सिंटेक्स में हम लोग सजाते हैं इसको उसी सिंटेक्स में सजाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए दो व्यक्ति है, व्यक्ति को मान लेते हैं पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक, अब देखिए इसका इनकम है, मतलब आय है, तो आय को हम लोग बोलते हैं इनकम और जो खर्चा कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसको ई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। आय, इनकम को आई से डिनोट किए और एक्सपेंडिचर को ई से डिनोट किए। और जो इनकम का रेशियो है ये पहला व्यक्ति का अगर 5 है तो दूसरा व्यक्ति का 3 है। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है ये 9:5 है, मतलब पहला व्यक्ति का अगर 9 है तो दूसरा व्यक्ति का 5 है। ठीक है, अब आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति का जो सेविंग होता है वो किस पे आधारित होता है, वो खर्चा पे आधारित होता है, कितना इनकम कर रहा है और कितना खर्चा कर रहा है। मतलब अगर कोई आदमी 50,000 रुपया मंथली इनकम कर रहा है और 30,000 रुपया वो खर्चा कर रहा है, ठीक है, तो उसका सेविंग कितना होगा, 20,000 रुपया उसका सेविंग होगा। ये कैसे निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो आपका कमाई हुआ उससे जो खर्चा हुआ उसको माइनस किए तो आपका सेविंग्स निकला। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, यहां पर भी देखिए सेविंग दिया हुआ है आपका रुपीज में, बट इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है रेशियो में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो डबल रेशियो का हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, यहां पर डिफरेंस लिखते हैं। तो यहां पर भी सेविंग जो है वो डिफरेंस ही है। देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो सेविंग निकल रहा है, तो सेविंग क्या है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो सेविंग आ रहा है हम लोग का वो सेविंग क्या करेंगे, ये दोनों के डिफरेंस में लिखेंगे, मतलब कितना 1300 यहां पर, और बी का जो डिफरेंस आ रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर में वो हो रहा है कितना 900, ऐसा हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 9 3 जा 27 माइनस 5 5 जा 25 आया कितना डिफरेंस 2। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला जो रेशियो है इसका इस नंबर से और इसका इस नंबर से हम लोग क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 13 × 5 और 9 × 900, तो 9 × 900 होता है 8100 माइनस 1300 × 5 मतलब 6500। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है आपका आ रहा है 1600। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा डिफरेंस आया इसको डिवाइड कर देंगे पहला वाला डिफरेंस से, तो आएगा कितना 800। तो 800 जो आया वो एक रेशियो का वैल्यू आया। क्या आया, एक रेशियो का वैल्यू। अभी यहां पर पूछा क्या है कि प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए आय जो इनकम है उसका रेशियो क्या है, पहला का है 5, दूसरा का है 3। ठीक है, तो जो एक रेशियो अगर 800 आ रहा है तो 5 रेशियो क्या आएगा, 5 × 800 इज इक्वल टू 4000। पहला का इनकम आ गया। दूसरा का इनकम क्या हो जाएगा, दूसरा का इनकम हो जाएगा, देखिए एक रेशियो 800 है, 3 रेशियो क्या होगा, 3 × 800 इज इक्वल टू 2400। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर, एक का आ गया 4000, दूसरा का आ गया 2400। ठीक है, सॉल्यूशन पूरा समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राम और श्याम के आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4000 रुपया की बचत करते हैं तो राम की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम है। ठीक है, और इसका आय का इनकम जो आय का रेशियो है ये है 3:2, ये है आय का रेशियो। और जो व्यय है एक्सपेंडिचर है इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है आपका 2:1। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सेविंग। तो दोनों का सेम सेविंग हो रहा है, दोनों का 4-4 हजार सेविंग हो रहा है।
राम का भी 4000 सेव हो रहा है और शाम का भी 4000 सेव हो रहा है, ठीक है। तो जब दोनों का सेम सेव हो रहा है आपको, तो आप दो जगहों पर लेके के यहाँ पर क्रॉस नहीं भी करें तो चलेगा। देखिए कैसे करते हैं, पहले ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 1 = 3, डिफरेंस आ गया 1, ठीक है। और फिर नीचे हम लोग क्रॉस कर रहे थे ना इतना देर, अब क्रॉस नहीं करेंगे। अब पहले क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। रेशियो में डिफरेंस क्या है 1, और इस 1 से 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। फिर 4000 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो भी बचेगा 4000, ठीक है। अब कितना आया 4000, ये जो 4000 आया ये एक रेशियो का वैल्यू आया। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि राम की आय कितनी है। तो देखिए राम की आय की रेशियो कितना है 3, तो एक रेशियो बराबर 4000 है, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 3 × 4000 बराबर 12000। तो राम की आय होगा 12000, ठीक है। समझ में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रीता और सीता प्रति माह क्रमशः 6000 और 8000 पाती है, मतलब उसका इनकम है वो पाती है, ठीक है। अब दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती है, तो दोनों के बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए, उसके सेविंग्स का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यह है रीता और सीता, वो कितना पाती है 6000 और 8000 वो पाती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वो 70% और 80% खर्च कर देती है। तो 70% अगर खर्च करती है तो सोचिए ये अगर 70% खर्च करती है तो बचाएगी कितनी, 30% बचाएगी। वो तो निकालने का जरूरत नहीं है, दिख तो रहा है। अगर कोई अपने आय का 70% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 30% बचाएगा, ठीक है। खुद के आय का 30% बचेगा उसके बाद। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो आय है उसका डायरेक्ट 30% निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट 30% निकाल रहे हैं। तो देखिए 6000 का 30%, तो 30/100, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, इधर से इधर एक जीरो खत्म, ये कितना आया 600 × 3 बराबर 1800। अब जो ये है आपका 8000 का कितना खर्चा कर रहा है, 80% खर्चा कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा है ये अपनी आय का 20% बचा रहा है। तो 20% निकालते हैं, ये अपना 20%, तो 8000 का 20%, एक जीरो खत्म, इधर से एक जीरो खत्म, 800 × 2 बराबर 1600, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि दोनों के बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो बच रहा है, इसका बच रहा है कितना 1800, इसका बच रहा है 1600, तो आर और एस का, इसका 1800 बचा और इसका 1600 बचा। अब इसका अनुपात बोल रहा है, तो देखिए इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, इसका एक जीरो खत्म, इसका एक जीरो खत्म, 2 के टेबल से काटेंगे तो 8, 2 के टेबल से काटेंगे तो 9, तो 9:8 आपका इसका बचत का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ चुका है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12000 अधिक है, ठीक है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12000 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन कितना है। तो देखिए महेश और सुमित 7:4 में है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि महेश का वेतन सुमित से 12000 अधिक है। तो यहां पर पहले देखते हैं रेशियो में कितना अधिक है, रेशियो में 3 अधिक है, अधिक है। तो रेशियो में अगर यहां पर 3 अधिक है और रुपीज में कितना अधिक है 12000 अधिक है, तो रुपीज से इसको डिवाइड करेंगे रेशियो को, तो आएगा कितना आपका 4000। ये 4000 क्या आ रहा है, एक रेशियो का वैल्यू, मतलब क्या रेशियो में डिफरेंस 3 आ रहा है और रुपीज में डिफरेंस दिया हुआ है 12000, तो एक रेशियो का डिफरेंस कितना हो रहा है, एक रेशियो का वैल्यू आ रहा है कितना 4000। पूछा क्या है, पूछा है सुमित का वेतन कितना है। तो सुमित का वेतन, सुमित का रेशियो क्या है 4, एक रेशियो बराबर 4000, तो 4 रेशियो बराबर 4 × 4000 बराबर 16000, तो सुमित का वेतन है आपका 16000 रुपया। तो दोस्तों क्वेश्चन पूरा समझ में आ चुका है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।